My joining date as GDS 10/11/2022. Am I eligible for GDS to MTS exam 2025? I joined GDS on 10th February 2023. Am I eligible to write GDS to MTS exam 2025? Sir, GDS to MTS exam eligibility 2 years or 3 years? 1 year relaxation will remain or not for 2025 MTS and postman exams? सो ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे YouTube कमेंट्स पे, WhatsApp पे और Telegram पे पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के इन्हीं सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नाउ व्हाट इज एग्जाम एलिजिबिलिटी, व्हाट इज वर्क एक्सपीरियंस, व्हाट अबाउट 1 ईयर रिलैक्सेशन, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वर्क एक्सपीरियंस काउंट्स टिल 1 जनवरी ऑफ द एग्जाम ईयर। दैट मीन्स for 2025 work experience will be counted on or before 1 January 2025। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। Now suppose your joining date is 10th March 2022। अब 2025 के एग्जाम तक आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके चेक करते हैं। सो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो होने वाला है 10th मार्च 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। फिर उसके साथ 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। फिर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। और 1 जनवरी 2025 से एग्जाम क्योंकि अगस्त में होने वाला है इस साल, तो हम लोग अगस्त तक काउंट करते हैं। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस होने वाला है 1 जनवरी 2025 से 2025 के अगस्त तक। अब आपका 10th मार्च 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एक कंप्लीट ईयर नहीं हो रहा, मतलब वो एक इनकम्प्लीट ईयर है। लेकिन आपका 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एक कंप्लीट ईयर को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपने एक और कंप्लीट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस गैदर किया है। लेकिन 1 जनवरी 2025 से एग्जाम होने तक आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी आपका एक इनकम्प्लीट ईयर ही रहेगा। अब इस हिसाब से आपका देखा जाए तो आपका सिर्फ ये 2 ही कंप्लीट ईयर सबमिट हो रहा है, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 कंप्लीट ईयर्स का हो रहा है। अब एक और सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो 10th मार्च 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 9 मंथ का जो एक्सपीरियंस गैदर किया था, उसके साथ यहाँ पे जो आपने 1 जनवरी 2025 से अगस्त तक जो वर्क एक्सपीरियंस आप गैदर करेंगे उसको अगर हम मान ले 8 मंथ्स का, तो टोटल यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1 साल से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या 2 + 1 यानी कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस काउंट होगा? सो अनफॉर्चुनेटली जवाब है नो। वर्क एक्सपीरियंस ऐसे काउंट नहीं होता। वर्क एक्सपीरियंस उसी साल का काउंट होता है जिस साल को आपने 1 जनवरी से लेकर स्टार्ट करके 31 दिसंबर तक पूरा वर्क किया होगा, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, मतलब कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। अब अगर आपने 10th मार्च 2022 के जगह 1 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया होता, फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस बनता वो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक होता और बाकी जो है वो सिमिलर पहले जैसा ही रहता। उस हिसाब से आपका जो पहला ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी कंप्लीट हो जाता। यहाँ पे आपके टोटल 3 कंप्लीट ईयर्स दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस होता वो 3 इयर्स का होता। अब अगर आप लोग 1 जनवरी छोड़ के अगर 2 जनवरी को भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपका जो पहला वाला वर्क एक्सपीरियंस ईयर रहेगा वो कंप्लीट नहीं होगा। आई होप कि आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया है। नाउ व्हाट इज 1 ईयर रिलैक्सेशन फॉर MTS एंड पोस्टमैन एग्जाम? सो जनरली बिफोर 2024 GDS टू MTS एग्जाम एलिजिबिलिटी जो था वो था 3 कंप्लीट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और GDS टू पोस्टमैन एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी था वो था 5 कंप्लीट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट एट 2024 1 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया और उस हिसाब से GDS टू MTS एग्जाम एलिजिबिलिटी 2024 को 2 इयर्स का कर दिया गया और GDS टू पोस्टमैन एग्जाम एलिजिबिलिटी 4 कंप्लीट इयर्स का कर दिया गया। अब ये जो एलिजिबिलिटी का रिलैक्सेशन दिया गया था ये सिर्फ 2024 के लिए ही बताया गया था। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठ के आ रहा है, Will the relaxation remains for 2025 एग्जाम? सो इस सवाल का कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन अभी तक डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। यूनियंस के तरफ से और बहुत सारे इंडिविजुअल्स के तरफ से भी डिपार्टमेंट को बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस साल भी रिलैक्सेशन रहेगा, लेकिन इसके ऊपर अभी तक डिपार्टमेंट ने ना ही कोई मीटिंग किया है और ना ही इसका कोई रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन सभी यूनियन कोशिश कर रहे हैं कि इस साल भी एलिजिबिलिटी
2 ईयर्स का और 4 ईयर्स का ही रहे, मतलब रिलैक्सेशन इस साल भी रहे। इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को फायदा भी होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस साल भी एग्जाम दे पाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि इस साल भी रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से इस रिगार्डिंग कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, इसलिए बहुत कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा है। मतलब जिनका 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि क्या इस साल वो लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले या ना ले। अब देखो, अगर डिपार्टमेंट इस सवाल का जवाब क्लियर करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आने वाले हैं जुलाई को, और एग्जाम्स जो होने वाले हैं वो होने वाले अगस्त को, तो उस हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर एग्जाम आप लोग इस साल दे पाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना भी दे पाए तो नेक्स्ट साल तो आप लोग एग्जाम देंगे ही, तो प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लोग हमारे कोर्स GDS to MTS मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंटल, जीके और अरिथमेटिक तीनों का नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज MCQs भी मिलेंगे, उसके साथ आपको फुल सिलेबस कवरेज भी दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी दिया जाएगा, जिसका ओरिजिनल कोर्स प्राइस तो ₹599 है, लेकिन अभी आपको ऑफर पीरियड में ये सिर्फ ओनली $299 पे मिल रहा है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो।